शुक्रवार को पीएम मोदी ने दिल्ली में हुई रैली में आप सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बीते 10 वर्षों से एक दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने शीश महल को लेकर भी दिल्ली की आप सरकार को घेरा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, ये आपदा दिल्ली पर आई है और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। उधर पीएम मोदी के आरोपों पर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी में 3 आपदाएं आई हुई हैं। कई बार उन्होंने कहा दिल्ली में आपदा आई हुई है, दिल्ली में आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। तो 3 आपदा भाजपा के अंदर आई हुई है। 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता। मैं पीएम मोदी के आपदा वाले बयान को लेकर अब आप और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने 10 साल में दिल्ली में काम नहीं केवल भ्रष्टाचार के कांड किए। तो वहीं आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि सियासत में शब्दों की मर्यादा जरूरी है। ना प्रधानमंत्री आवास नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तिगत आवास रहेगा, ना ही मुख्यमंत्री आवास अरविंद केजरीवाल जी का रहेगा। जो प्रधानमंत्री बनेगा उसको वो प्रधानमंत्री आवास मिलेगा, जो मुख्यमंत्री बनेगा उसको वो मुख्यमंत्री आवास बनेगा। क्या अरविंद केजरीवाल ने कोई अपना निजी मकान बनाया है? जवाब ना है। मगर फिर भी अगर इसको इस तरह से कहा जा रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का पद एक बहुत बड़ा पद है, उस पद की एक गरिमा है। उस पद पे आपको बहुत सोच समझ के अपनी बात कहनी चाहिए। जो तुमने 4 प्लॉट काट कर, लोगों के मकान तोड़कर, अफसरों के मकान तोड़कर, एक रात में 77 पेड़ काटकर अपना जो तुमने शीश महल बनाया उसका जवाब दो। उस पर जो भ्रष्टाचार के पैसे लगे उसका जवाब दो। 1 रुपया भी सरकारी विभाग का खर्च नहीं हुआ है उसकी साज सज्जा पे।
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आरोप लगाए हैं कि अरविंद केजरीवाल खुद दिल्ली के लोगों के लिए आपदा बन गए। तो वहीं आप विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर पलटवार किया है। चुनाव के समय आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, मगर मुझे लगता है कि जो बातचीत होनी चाहिए वो फैक्ट्स पे आधारित होनी चाहिए। निराधार आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं होता। प्रधानमंत्री जी को चुनौती दे रहा हूँ, आप बताइए कि हेल्थ डिपार्टमेंट में क्या घोटाला हुआ। जितने आरोप इन्होंने लगाए वो सारे के सारे आरोप बेबुनियाद पाए गए। प्रधानमंत्री जी ने जो जो बातें कही हैं वो बहुत ही तीर की तरह लगी होगी अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल आज के दिन में स्वयं में दिल्ली के लोगों के लिए आपदा बन गए। कहाँ तो आए थे आपदा हटाने, खुद ही बन गए आपदा। इसलिए आज दिल्ली में बिल्कुल ठीक कहा है आपने कि अब आपदा को हटाना है, भाजपा को लाना है। आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। उधर कांग्रेस ने पीएम मोदी के आपदा वाले बयान का समर्थन किया, तो वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस को भी आड़े हाथों ले लिया है। पहली बार ये तो लगा कि बीजेपी भी लड़ रही है। अभी तक तो बिल्कुल ही गायब थी, न मुद्दों से गायब थी, दिल्ली से गायब थी। समझ में नहीं आ रहा था। हमको तो ऐसा लग रहा था कि कुछ आम आदमी पार्टी में आपस में कुछ बातचीत हो गई होगी कि यार आप बाहर रहना, आपकी बात दिल्ली में ले लूंगा। और प्रधानमंत्री भी वही कर रहे हैं जो पे हम लोग केजरीवाल साहब पे कह रहे हैं कि वो भी चुनाव के पहले सारी घोषणाएं कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी चुनाव के पहले घोषणाएं। आज आम आदमी पार्टी जो पहले 8, 9, 10 में उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे कि हम अलग से राजनीति करेंगे, हम कांग्रेस की तरह राजनीति नहीं करेंगे, हम बड़े बड़े घरों में नहीं ठहरेंगे, हम करप्शन नहीं करेंगे, वो सब छोड़ छाड़ कर वो उन्होंने एक तरह से 180 डिग्री में वो करप्शन भी माहिर हो गए हैं। बड़े बड़े शीश महल में रहते हैं, बड़े बड़े घर गाड़ियां चलाते हैं और मुख्यमंत्री को भी रिज़ाइन करना पड़ा है क्योंकि करप्शन के चार्जेस के कारण।